चाचा हयात खान ने तेरी बीवी जाना के बदले अपनी बेटी अमीना का रिश्ता तेरे साले को देने का वायदा किया था। पर हसी इसमें समझने समझाने वाली बात ही क्या है? तेरा शोहर हयात खान और सावल का बाप नूर मोहम्मद दोनों भाई थे। नूर मोहम्मद ने अपने बेटे को किसान नहीं बनाया, पढ़ा लिखा कर मास्टर। अस्सलाम वालेकुम। मेरे नाना नानी मेरी अम्मी और मेरे भाई मारू को मेरे साथ अपने घर लाकर रोक दिया। फिर वो मेरे अब्बा को डांट कर निकाल देते हैं, फिर मेरी अम्मी को भी डांटते हैं। मेरे नाना नानी हम अब्बा मारू भाई के पास कब जाएंगे? बेटा जब अल्लाह ने चाहा। पर अम्मी नाना हमें जाने क्यों नहीं देते? बेटा तेरे अब्बा की चची है ना सारा, वो जब तक तेरे मामू को अमीना का रिश्ता नहीं देगी ना तब तक हम लोग यहाँ में कैद में रहेंगे। पर यार तुम दोनों बाप बेटे कहाँ जा रहे हो? पापा जरा मेरठ पटेल की तरफ जा रहे हैं, शायद कोई हम लोगों की मदद कर सके। हाँ बाबा जरूर जाओ, वो बिरादरी का चंगा मोड़ से सरदार है बाबा सरदार। पटेल साईं, ये मेरा बच्चा मेरे पास और इससे छोटी बेटी मेरी बीवी के पास है। मेरे बच्चे अलग, मेरा बस्ता घर उजड़ कर रह गया। मास्टर सावल साहब, मैं समझ रहा हूं, मैं तुम्हारे बाप को भी जानता हूं, तुम्हारे चचा हयात खान को भी जानता हूं। तुम ऐसा करो, शुरू से मुझे बात बताओ। ये तो मैं जानता हूं कि तेरे बदले में तेरे चचा हयात खान ने अपनी लड़की तुम्हारे ससुर पीर बख्श के। अरे ये तुम लोग आ गए। अम्मा आज तो मैंने स्कूल में छुट्टी लिया और शादी को अब्बा ने सजा दी। गलती होती है तो सजा भी मिलती है। अब्बा सिर्फ घर में ही अब्बा होते हैं, लेकिन स्कूल में सिर्फ सर होते हैं। देखा मारू, शादी कितनी समझदार है। और क्या। अच्छा चलो जल्दी से तुम लोग मुंह हाथ धो लो, तुम्हारे बाबा से यहाँ तक। भाई ये आज घर में खामोशी कैसी है? मारू और शाजी कहाँ है? वो दोनों बाहर खेलने को गए हैं। तुमने उन्हें वो अंग्रेजी खेल, मेरे को तो नाम भी नहीं आता, क्या कहते हैं उसको? क्रिकेट। हाँ करकट। जब से करकट का सामान लाके दिया है ना, अब वो दोनों बाहर खेलने को जाते हैं तो पूरा गांव इकट्ठा। सुबह से लेकर शाम तक सारा दिन तो काम करती हूँ। सच कहती है मेरी बच्ची। अदी सारा तेरी तो आदत हो गई है किल किल करने की। हाँ, और हम सब आपकी मिन्नत करने आए। बाबा आप लोग भली आए जी आए। आप सब लोगों के लिए हमारे दिल में इज्जत है इज्जत, लेकिन हम सच्ची मैं अपनी ये इज्जत, ये टोपी आपके कदमों में रखता हूँ। खुदा के लिए मेरी मिन्नत मान लीजिए। बस सावल बस, तुम तो अपने मतलब की बात करते हो। ना ये हुआ है ना ये होगा। मेरा आज भी जवाब है, कल भी जवाब होगा। मैं ये रिश्ता नहीं करूंगा। हमने सालों के वायदे पर बेटी का रिश्ता करके उसका ब्याह कर दिया। जैसे बड़ी भूल कर दी। अभी नहीं तो सावल हमारा पास आ लेता है और नहीं तो सारा वालों को हमारा एहसास है। एक तरह से वो हक बजा न पाए। अब न तो नूर मोहम्मद खान रहा न हयात खान रहा। अब ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी ही है, क्योंकि पीर बख्श की लड़की इसी वायदे पर तुम्हारे साथ ब्याही गई थी। है ना ये बात? आगे कहो। लेकिन साईं, मैंने अपनी सी पूरी कोशिश की, इसमें कोई कोताही नहीं की। लेकिन कालू और सारा नहीं माने। कौन है फजलती? ये है सावल तेरा नाठी। राम चाची। वालेकुम सलाम। मामा साई आ गए, मामा साई आ गए। अब्बा यहाँ नाना नानी में बहुत डांटते हैं। वो आपको भी बुरा भला
ये कहते हैं, और ये अम्मी से भी लड़े थे। अम्मी बहुत रोई थी। अब ये कहते हैं कि हमें जाने नहीं देंगे। अब्बा अब हमें यहाँ से ले चले। अब्बा बस बस, बहुत कर ली चुगली। क्या हम तेरे बाप से डरते हैं? अरे तुम लोग भागो अंदर। तकदीर फूट गई है हमारी। चला, तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। तुम ना सिर्फ मेरी बीवी हो, बल्कि मेरे बच्चों की माँ भी हो। सावन, पता है अम्मा क्या कह रही थी? अम्मा कह रही थी अगर मैंने घर से कदम भी बाहर निकाला ना क्या सोच रही है? कुछ नहीं। हजरा कब आई तू? मैं तो अभी आई हूँ, पर तू तो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। किन ख्यालों में खोई हुई थी? क्या फजल भाई याद आ रहे हैं? उसे भुलाया ही कब है जो याद आएगा। अच्छा ये बता, चाची कहाँ है? अम्मा तो पड़ोस में गई है और मामू जमीन पर काम कर रहा है। सुन, बाहर फजल आया है, तुझसे मिलना चाहता है। नादिया, अगर अम्मा और मामू ने देख लिया ना, वो तो मुझे जान से मार डालेंगे। तू बेफिक्र रह, मैं जो घर मैं जा रहे हैं। थाने में क्यों बा? उधर तो बेटा, जो काम हमने नहीं किया वो शाजी ने कर दिखाया। अब हम भी कुछ हिम्मत कर ले। क्या क्या शादी ने? अब्बा हाँ बेटा, हिम्मत, जुर्रत, हौसला। चलो चले। अब्बा वो पटेल मीरल। बेटा, पटेल मीरल को तो जो कुछ करना है वो जरूर करेगा। वो बात को देखेंगे। आओ चले। तुम लोगों ने खुद को पता नहीं क्या समझ रखा है। मैं तो मानता हूं कि अमीना तेरी बेटी है, लेकिन ये तू अपने माँ बाप के घर से तो नहीं लाई थी। ये तो हयात खान की बेटी है। वो तो ठीक है पटेल चाचा, मैं कब कहती हूँ कि तो बस बात भी हयात खान की चलेगी। माई सारा होश कर, होश कर। मरे हुए के रूह को सदमा तो न दे, उसकी जुबान को झूठा तो न कर। लेकिन पटेल साईं, बाबा हम मास्टर सवाल का बदला क्यों भरे बाबा? अरे चुप कर। ये सारा बखेड़ा तेरा डाला हुआ है। तू क्या समझता है कि मुझसे कोई बात छुपी हुई है? पर पटेल साईं, बाबा जो बात करो सच्ची बात करो। तुम लोग मर भी जाओ तो भी ये बच्ची अपने बाप की कहलाएगी। सावन हयात खान का सगा भतीजा था। वो तो ठीक है पटेल चाचा। हयात खान ने अपनी बेटी देकर अपने भतीजे को ब्याह दिया था। तुम लोग क्यों उसका घर बर्बाद करने लगे हो? जाहिल जट, समझ लो। अरे ये सावन हयात खान का वारिस है, ये कालू कहां से निकला? मैं इन लोगों से, इन झूठे लोगों की जान नहीं पीता मैं। चाचा झूठे तो हम बहन भाई हैं, ये तो हयात खान की बेटी है। चाय पियो चाचा, चाय। हाँ, ये मेरी बेटी है। हयात खान मुर्समानों की बेटी है। मैं इसका हाथ नहीं लौटाऊंगा। लेकिन पटेल साईं, बाबा तुमको कोई जवाब नहीं। पर बाबा मास्टर सावल ने अपने मरहूम चचा के बच्चों के ऊपर कौन सा हाथ रखा है बाबा? हाँ। यह भी तेरी वजह से हुआ है। तू अगर हयात खान का वारिस बन बैठा तो हाँ, बेचारा सावन क्या करता? अरे कालू खान आदमी को घर जोड़ने चाहिए, बर्बाद करने नहीं चाहिए। अमीना बेटी इधर आ। पटेल चाचा, मैंने अपनी बेटी तेरी झोली में डाली, अब तेरी मर्जी है। मेरी बेटी सारा, अब तुमने साख वाली औरतों की तरह बात की।
अल्लाह तुमको ईमान दे।